आर्मी सीक्रेट सर्विस में 20 वर्ष सेवा देने के बाद कर्नल सिराज ने देश की सेवा करने के लिए अपनी एक डिटेक्टिव एजेंसी बना डाली। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट कर्नल सिराज हर उस केस की तफ्तीश में पुलिस की मदद करते हैं जो दुष्कर ही नहीं कठिन भी होता है। डायल 440 उनके ऐसे ही एक केस का नमूना है जो रोमांचक भी होगा और रहस्यमयी भी। वैसे उनके पास एक से एक विचित्र शक्तियां भी हैं, जिनमें एक सुपर पावर का नाम है रिवा। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्यों ड्रामा कर रहे हो कर्नल? जिससे पूरी दुनिया डरती है वो भी किसी से डरता है क्या? अरे अब चने की झाड़ पे मत चढ़ा। ना तो अब उम्र रही ना वो हौसला। समझा कर दिल कमजोर हो गया है। आने वाली आहट धड़कन बढ़ा देती है। सच कह रहे हो? झांक के देखो क्या तुम्हारे दिल में? ए बस कर। इंसान है, इंसान की तरह रहा। अच्छा ये बता, 2 घंटे से तुम कहाँ गायब थी? अपनी पुरानी हवेली की मुझे बहुत याद आ रही थी। उसको ही देखने चली गई। आज भी सब वैसे का वैसा ही पड़ा है। 20 साल हो गए, कुछ नहीं बदला। जैसे कि कल की ही बात हो। बस बस, आज की तारीख को देखो और मुस्कुराती रहो। एक बात और याद रखना, नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले ना किसी को कुछ मिला है ना ही मिलेगा। सर लौट चलते हैं सर। लगता है हम गलत जगह पे आ गए हैं। बिल्कुल सही जगह पे आए हैं जॉनी, चलो। सर क्या हुआ? अब क्या हुआ? सर वो लड़की। कहाँ है लड़की? जॉनी तुम्हें हो क्या गया? कहाँ है लड़की? कोई लड़की वड़की नहीं है वहां। सर यहाँ दिन में नहीं आ सकते। वैसे भी हम लोग वर्दी में तो है नहीं, सादे में हैं। केप पम जाने, हम यहाँ मदद मांगने आए, किसी मुजरिम के घर रेड मारने नहीं। और फिर कर्नल दिन में किसी से मिलता भी नहीं। क्यों? क्यों सर? जाने क्यों कब काहे, बस भी करो यार, चलो। डरो मत, ये डोरबेल है। डीएसपी विक्रम और इंस्पेक्टर जॉनी आपकी सेवा में हाजिर हो रहे हैं। देखो रीवा, उनके आने पे किसी तरह की शरारत मत करना। खामोशी से बैठ जाओ। जी। और विक्रम जो बोले उसे गौर से सुनना। ठीक है। हेलो
हेलो कर्नल, हाउ आर यू? हेलो सर, फाइन थैंक यू। मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारी सेहत कुछ खराब अरे लग रही है। कर्नल, आपके होते हुए सेहत कैसे खराब होगी? नमस्ते सर। बैठो बैठो जॉनी, बैठो। कर्नल साहब, बस एक छोटी सी दरखास्त है आपसे। मियाँ देखो, मदद छोटी हो या बड़ी कोई मायने नहीं रखती, बस रकम मोटी होनी चाहिए। कर्नल साहब, मामला हाई प्रोफाइल है, केस सीधा साधा है, मगर भक्तों ने कोहराम मचा रखा है। तो मामला एसडी सिंह का लेकर आए हो? जी, अब आप ही बताइए। ना गोली चली, ना बंदूक, ना ही वहां आग लगी और ना ही कोई धमाका हुआ, फिर भी एसडी की मौत हो गई। एक साधारण सी मौत को लोग हत्या बता रहे हैं। ये तो क्लियर कट नेचुरल डेथ है, तो फिर कर्नल साहब को क्यों तकलीफ दी? चुप रहो रीवा। सॉरी सॉरी सॉरी। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं अपने असिस्टेंट से कह रहा था। सर सर, लड़की आंख मारी। देखा? क्या हुआ विक्रम साहब? कर्नल साहब, वो कुर्सी। रीवा, सस्पेंस पे सस्पेंस क्रिएट मत करो। उठो, देखो कितने परेशान है विक्रम साहब। खड़ी होकर इन्हें हेलो करो। हेलो सर। हेलो। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? विक्रम साहब, आपकी बात को बुरा मानकर अपने रोजगार पे मुझे ताला लगाना है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक छोटा सा क्या है? शुभा दूर करना चाहता हूँ। आप रीवा के बारे में जानना चाहते हैं? रीवा शरारती बच्ची है, मगर बहुत काम की है। जब वो यहाँ बैठी थी, मुझे नजर क्यों नहीं आ रही थी? ये समझ लीजिए मिस इंडिया है। रीवा, तुम लैब पे जाओ, अपने काम पे लग जाओ। ठीक। अरे वाह कर्नल साहब, आपने लैब भी बना रखा है। जी हाँ, आज के खरीदो फरोख्त के बाजार में लोग झूठ को सच और सच को झूठ बना देते हैं। हम अपनी लैब में झूठ और सच को छान कर अलग कर देते हैं। वाह, तो ये है आपकी कामयाबी का राज। क्या हम आपका लैब देख सकते हैं? फिल वक्त तो बिल्कुल ही नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा मुद्दा आपके लैब को देखना नहीं, अपना मसला हल करना। देर किस बात की है? कम टू द पॉइंट। जी कर्नल साहब, एसडी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कोल माफिया की दुनिया का वो बेताज बादशाह था। और अचानक उसकी मौत हो जाती है। जी, मरने से पहले वो अपने खास गुर्गे के साथ दारू पी रहा था। दादा, हफ्ते देते देते परेशान हो गया, अब मैं नहीं दे सकता, प्लीज। जाओ, आज से तुम आजाद हो। धन्यवाद। आहो माखन। का हो माखन, कहाँ गए थे? बस लाने के लिए आपके लिए। बहुत टाइम लगा दिए हो। कब से जो है? अरे सिल कोई भी हो, इसे मैं ही तोड़ता हूँ। वाह चाचा, आपका सावधानी का जवाब नहीं है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
ई बता मखना, आज की उगाही कितनी हुई? कोई ड्रामा तो नहीं हुआ? चाचा, आपको तो मालूम है माखन का नाम से किसी का जुबान नहीं खुलता है, और जब कट्टा टेबल पर रहता है ना, तो ऐसे ही सबका हवा टाइट रहता है, हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ माखन, आज का कलेक्शन कितना हुआ? आज पूरा 120 ट्रक का लोडिंग हुआ। जिसमें से हफ्ते भर का 60,000 और ओवरलोडिंग का 30,000, कुल हुआ 90,000, जो चाची का खजाना में डाल दिए हैं। बुड़बक कहेगा, चाची को 60 ही देना था ना। का है, छोटकी चाची का खजाना में डालना था का? धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। सुधा तक पहुंच गई ना, हमरो हवा टाइट हो जाई। का चाचा, एक बात बोले, पूरा दुनिया आपसे डरता है और आप सुधा चाची से, हैं? अबे गधवा, जब लादी लद जाई ना, तब तोहरो समझ में आई। अच्छा ये बताओ, ऊ गधवा का हाल है? अगर तुमने वहां से गुमती नहीं हटाई, आगे जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। क्या कह रहे आप? आप भी कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, फिर आपको क्या आपत्ति है उसमें? फिर तो सोच लो, तुम्हारी एक टांग टूट गई तो फिर क्या होगा? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? जब से साले की गुमती उखाड़ी है, वो हमरे मरने का सपना ही देखता होगा। अरे सर ऊपर करिए, दारू नाक से नीचे गला में उतर जाएगा। आराम। वैसे जो भी बोल, वो कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे, भाव करे गंभीर। हरियरवा जितना छोटा है, उतना ही चतुर है साला। उससे होशियार रहने की जरूरत है। बात तो सही कह रहे हैं चाचा आप। चल, हो गया कोटा पूरा। तू अपना चक्कर चला, नईकी को सलामी मारते हैं, पुरनकी के गोद में जाएंगे, सोई जाते हैं। का चाचा? सुधा, हाँ, माय डार्लिंग, तुम खाना खा लो। अच्छा, बनाने के लिए तो बोल देते हैं पर खाना है नहीं। मुझे नींद बहुत आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम खा लो मेरी जान, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे तो उधर कहाँ जा रहे हैं? आपका कमरा तो इधर है। अच्छी बीबी हमारी।
हे तुलसी माता, मेरे सुहाग की रक्षा करना। उठिए, सुबह हो गई। अरे उठिए ना। क्या करते हैं आप जो इतना थके रहते हैं? अरे सुबह हो गई, अरे उठिए ना। चुप हो जाओ चाची। होली को कौन टाल सकता है? अरे रात भर तो मेरे पे प्रेम की वर्षा कर रहे थे, सुबह आंसुओं में डुबो के चले गए। चाची चलो, पोस्टमार्टम से शरीर आ गया। चलो। संभालो अपने आप को चाचा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सर देखना आपने उस लड़की को, लड़की है ना, आप बात मान ही नहीं रहे थे और मुझे झूठा बोल रहे थे। मिस इंडिया है वो। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ विक्रम साहब, आगे आप अपनी तफ्तीश बताएं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विस्सा रिपोर्ट क्या कहती है? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर कट है, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इज द रीजन ऑफ द डेथ। लेकिन स्टमक का बस्ट कर जाना ये एक संदेह पैदा करता है। क्यों? कर्नल साहब, एसटी सालों साल से दारू पीता रहा है, उसका अपना एक कोटा भी लिमिटेड है, ना अपने कोटे से ज्यादा पीता है ना अपने कोटे से कम। एनी प्राइम सस्पेक्ट? सर, जहाँ पे वो शराब पी रहा था, बोतल पे, गिलास पे और वहाँ पड़ी उन चीजों पे सिर्फ दो ही शख्स के उंगलियों के निशान थे, एक तो एसडी के थे और दूसरा माखन का। तो वहाँ पर तो कोई शक की गुंजाइश बनती नहीं। और घर पे कौन कौन था रात से सुबह तक? सिर्फ पति पत्नी, घर का नौकर साईं दर्शन को गया। उनके पति और पत्नी के कैसे संबंध थे? हम तुम्हारे घूंघट से तो परेशान हो ही गए हैं। अच्छा, तुम्हारा तो न दिन का पता चलता है न रात का, कब आते हो कब जाते हो। अब क्या करें, तुम्हारे लिए सारे काम धंधा छोड़कर बैठ जाएं? हाँ हाँ, तुम्हें फुर्सत थोड़ी है हमें देखने का। और हमारे यहाँ का ना रिवाज है कि घूंघट तो नहीं हटेगा दिन में। सर, प्रत्यक्ष रूप में दोनों के रिश्ते बड़े मधुर थे। और माखन? एसडी माखन पर अटूट विश्वास करता था। आप इस केस को क्यों उलझा रहे हैं? सर, वैसे तो उसके दुश्मन बहुत हैं, मगर एक शख्स जिसे एसडी ने बहुत तरह की प्रताड़ना दी, शारीरिक, मानसिक, सभी तरह की, आज भी वो शख्स उसकी प्रताड़ना की वजह से अपने पैर से लाचार स्टिक के सहारे जी रहा है। आपने उसे तफ्तीश के दायरे में लिया? सर। अब ये बताइए, एसडी की हत्या क्यों की? मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मैंने ये हत्या नहीं की। मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। आपने नहीं की है तो किसने की है? मुझे नहीं पता,
एक मजबूर इंसान को आप लोग इतना परेशान कर रहे हैं। मगर उसके खिलाफ भी I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell. हेलो। वेट कराने में ना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? अरे क्या हुआ? सब्र का फल मीठा होता है, हैं? और वैसे भी अब हमारे बीच कोनो रुकावट नहीं रहेगी। अच्छा, काहे कि चाचा हम लोग को हरी झंडी दे दिए हैं। तुम्हारी बातों पे ना विश्वास करने का ना दिल नहीं चाहता। अरे दिल को विश्वास करने के लिए मजबूर कर दो, काहे कि कल का शहंशाह तुम्हारा माखन होगा। चाचा हमको छोड़ के कहाँ चले गए चाचा? हम तो अनाथ हो गए। हमको बहुत तकलीफ है। हमरा मन करता है कि हम भी अब दारू पीने लगे। नहीं 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 रे, ऐसा कभी मत करना। इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा लगाव रखता है ना, उसी से उसका पतन होता है। और तेरे चाचा की विरासत की हिफाजत तेरे ही हाथों में है। अरे ये कौन है? वैसे तो लोग मुझे भटकती हुई आत्मा कहते हैं। मैं एक मशहूर डिटेक्टिव हूँ, कर्नल सिराज की असिस्टेंट। डिटेक्टिव? अब उनसे हम लोगों का मतलब है? वो तो वहीं चलकर ही पता चलेगा। चलिए। यकीन जानिए सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं ठहरा एक मामूली आदमी, और वो बाहुबली। हरिहर सिंह, हाथी बहुत ताकतवर जानवर होता है, लेकिन एक छोटी सी चूटी उसकी मौत के कारण बन जाती है। सर, मैंने गलत धंधे में कदम रख लिया। जब सबक मिल गया, मैंने किनारा कर लिया। ये सच है, मेरे हाथ में जो स्टिक है ये उसी की देन है। फिर भी मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकता। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप सच को सम्मान देंगे तो अपमान से बच जाएंगे। सर, मैंने सदा सच का सम्मान किया है।
मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, मान लिया, लेकिन ये तो सच है, एसडी की हत्या हुई है। आखिर हत्या किसने की? ये आप माखन से क्यों नहीं पूछते? ए कुतवा, तुमरा दूसरा टांग तोड़ के तुमरा हाथ में दे देंगे, समझा? अच्छा, तो आप हैं माखन और वो? ये है सुधा जी, एसडी की पत्नी है। अच्छा, ये हरिहर क्या बक रहा है? देखिए कर्नल साहब, मेरे पति की कोई हत्या नहीं हुई है। आप लोग गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं। उनकी मौत स्वाभाविक है। ये तो सच है, एसडी की हत्या हुई है और हत्या तुमने करवाई है। हे भगवान, हे धरती माता, काश आप फट जाती और मैं आप में समा जाती। कैसा आरोप लगा रहे हो मुझ पर? मैं रोज तुलसी माता से उनकी जीवन आयु के लिए इतनी दुआ करती थी, और आप मुझे बोल रहे हैं कि मैंने मेरे पति की हत्या की है। ए चाची, तुम काहे परेशान हो रही हो? हमें ना, हाँ? परेशान मत हो। ए सर, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। काहे हमारी चाची पर इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, काहे हमारी चाची को परेशान कर रहे हैं? हाँ, हाय हैंडसम, ज्यादा जोश इंसान को मदहोश कर देता है। अब तुम शराफत से बता दो, एसडी के शराब में तेजाब किसने मिलाया? HNO3। यस सर। मैंने जब बारीकी से बोतल का मुआयना किया तो उसमें HNO3 का अंश मिला, और जब हिस्सा का जांच किया तो उसमें भी HNO3 का अंश मिला। ओह माय गॉड। मतलब साफ है कि शराब में HNO3 मिलाया गया। लेकिन ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसलिए नहीं आई, ज्यादा क्वांटिटी शराब की थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला। अगर आप मेरे पास नहीं आते तो इस केस का किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सर? हमारे चाचा ना खुला हुआ शराब ना खुला हुआ सिगरेट पीते थे, फिर उनके बोतल में कोई तेजाब कैसे मिला सकता है? अब तो तुम ही बताओगे मिस्टर माखन। अब हम कैसे बताएंगे? अब तोते की तरह टेंटे करोगे या मैं तुम्हारे अंदर घुस के सब बाहर निकाल दूं? ये जुल्म है, सरासर जुल्म है ये। आप लोग गलत कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता। हाँ, हम किए हैं अपना चाचा का हत्या, किए हैं हत्या। क्या कहते हैं? सारा समर क्षेत्र का योद्धा हम थे, और हमारा चाचा कैश लेकर ऐश करता था, और हमको क्या मिलता था? सिर्फ फेंका हुआ टुकड़ा, बस। उनका सावधानी का फायदा उठाकर उनका जीवन लीला समाप्त कर दिए। तुमने कैसे मिलाई शराब में तेजाब? आपका मसला तो हल हो गया। वेरी हीनियस क्राइम, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। इस इंसान को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो मौत से भी बदतर हो। इसे ले जाइए। थैंक्स कर्नल,
आपने बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। अगर आप नहीं होते तो ये केस यूं ही अधूरा रह जाता। ये तो हमारा काम ही है विक्रम साहब। थैंक यू वेरी मच। रीवा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू रीवा, थैंक यू।